सबको ना नफरत आती है, पोटी करनी है, सब ले जाना है, इधर से बाथरूम करना जाना पड़ता है ना उसको। मैं अकेला तो उठ नहीं सकता, बेटा नहीं आता। नहीं आता? वो आता ही नहीं, मतलब है पैसे चाहिए तो आ जाएगा, तो नहीं। तो पैसे से पेंशन आती है ना बेटे। अच्छा, पेंशन आती है आपकी? और वो एक्चुअली क्या है बेटे, मिसेज मेरे बैंक में, अच्छा, बैंक उनकी पेंशन मेरे को मिल रही है, तो वो कभी लेने आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, सिर्फ बेटे सब पैसे मतलब के, बच्चे मतलब के। या तो आते बेटे करेंगे, अब तो कोई अब अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। ठीक है, जो हो रहा है ठीक होगा। तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार, बस ये बात है, और कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं बेटे, सब मतलब के बच्चे। जी सर, हर जगह यही रीज़न है कि भाई सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो और आप तीर्थ यात्रा आप निकल जाओ, आपकी एज हो चुकी है। मुझे मेरे बेटा की बहू की कोई याद नहीं आती, और मैं तो ये कहूँगी अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी बहू का तो मेरे शरीर को हाथ नहीं लगने देना है। लेकिन उनको सबको पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा कहाँ होगा, पैसा होगा तो देगा ना। वो सोचता है कि इसके पास पैसा है, पैसा देगा नहीं, इसलिए उसने मकान को कब्जा कर लिया। कब्जा करके अभी साइन करा लिया उनसे, साइन करा लिया, अभी बेच दिया, बेच के चला गया। कोशिश तो करते हैं कि वो लोग ठीक हो जाएं, वापस फैमिली में जाएं, पर शायद वो अब यहाँ रहते रहते उनको जो माइंड मेकअप है इस तरीके का हो चुका है कि वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आज है फादर्स डे, एक ऐसा दिन जो पूरे देश में मनाया जाता है, जिस दिन बच्चे अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। आभार उनकी मेहनतों के प्रति, जो मेहनत उनके पिताओं ने दिन रात उनके लिए की है, उनको सक्सेसफुल बनाने की। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पिता भी हैं जिनके बच्चों के द्वारा तिरस्कार करके उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज हम पहुँचे एक ऐसे ही घर पे जहाँ पे कई सारे पिता, एक नहीं कई सारे पिता इंतज़ार कर रहे हैं कि इस फादर्स डे पर कोई उनके पास आएगा, उनका अपना उनको याद करेगा, उनको हैप्पी फादर्स डे बोलेगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं ऐसे पिताओं से बात। पापा, क्या नाम हुआ आपका, शुभ नाम? मेरा सतीश कुमार बेटे। सतीश कुमार। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा है बेटे, अच्छा लग रहा है? घर जैसे माहौल है। घर जैसा माहौल है, तो घर जैसा माहौल तो यहाँ है ही बाबा, पर अपना घर भी रहा होगा आपका? अपना घर है बेटे। हाँ, अपना घर है। तो बच्चे वगैरह? बच्चे बेटे एक लड़की रहती है ना वहाँ पे। अच्छा, एक लड़की रहती है। और लड़का? लड़का बेटे नहर पार रहता है आपका यहीं। तो यहाँ पे रह रहे हैं बच्चों ने, मतलब क्या ध्यान नहीं रखा वहाँ? यहाँ ओल्ड एज होम तक कैसे आना होगा बाबा? बेटे ओल्ड एज होम में तो इसलिए घर में बेटे केयर नहीं होती थी, केयर नहीं होती जो बेटे यहाँ हो रही ना वो घर में नहीं होती। अच्छा, तो बेटा हमको पूछताछ नहीं करता? नहीं बेटे पता है, सबको ना नफरत आती है, पोटी करनी है, सब ले जाना है, इधर से बाथरूम करना जाना पड़ता है ना उसको। मैं अकेला तो उठ नहीं सकता, उठाना पड़ता है। हम आपको बता दें कि जो बाबा हैं, बाबा का लेफ्ट साइड जो बॉडी का है वो पैरालाइज हो गया है, बाबा का पैर अटैक आया है, तो जिस वजह से बाबा को उठने फिरने में समस्या आती है, तो इसी वजह से बच्चों ने फिर आपको यहाँ भेज दिया। हाँ बेटा, टेक केयर करने की वजह से। तो बच्चे वगैरह कभी पूछताछ नहीं करते? आते नहीं ध्यान? आते तो हैं बेटे, लड़की आती है। लड़की आती है। हाँ, बेटा नहीं आता। नहीं आता? वो आता ही नहीं, मतलब है पैसे चाहिए तो आ जाएगा, तो नहीं। तो पैसे से पेंशन आती है ना बेटे। अच्छा, पेंशन आती है आपकी? और वो एक्चुअली क्या है बेटे, मिसेज मेरे बैंक में, अच्छा, बैंक उनकी पेंशन मेरे को मिल रही है, तो वो कभी लेने आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, सिर्फ बेटे सब पैसे मतलब के, बच्चे मतलब के। अच्छा, और सुना बेटे? सिर्फ पैसे से, और कोई मतलब नहीं? और कोई मतलब नहीं। तो याद नहीं आती कि बच्चों को? याद तो आती बेटे करेंगे, अब तो कोई अब अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। ठीक है, जो हो रहा है ठीक होगा। वो कहते ना हमारे महाराज जी, तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार, बस ये बात, और कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं बेटे, सब मतलब के बच्चे। क्या करें, गुजारा कर रहे बेटे, ये घर जैसा माहौल है। वो पेंशन है यहाँ दे देते बेटे, लड़का रखा हुआ है सेवा के लिए, बस। और सुनो, कोई बात नहीं बाबा, यहाँ कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखते हैं कितना दुख है इन लोगों की आंखों में, जिन लोगों ने ना पूरा जीवन लगा दिया अपने बच्चों को बड़ा करने में, पढ़ाने में। आज वो लोग अपने उन बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं।
वो बच्चे हैं जिन बच्चों के लिए एक बार भी इन पिताओं ने सोचा नहीं कि पैसों के एक बार भी नहीं सोचा, जो मांगा वो पूरा करा। और आज वही बच्चे जो हैं इन्हें एक एक कौड़ी के लिए मतलब तरसाते हैं। तो बाबा फिर यहाँ पे तो लेकिन अब अच्छा लग रहा है ना आपको, बच्चे ध्यान रखते हैं, यहाँ तो ध्यान हो रहा है पूरा अच्छा? हाँ ये ध्यान है। यहाँ खुश है? खुश है। वो बात थी बाबा, कोई दिक्कत नहीं। जो हो गया उसको भूलिए। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ घर जैसा माहौल है आपका? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ घर जैसा माहौल है। तो कभी होली दिवाली वगैरह पे कभी बच्चे वगैरह बुलाए वापस तो जाएंगे क्या? ना बेटे हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब मेरे लिए वो भी जा चुके हैं बस। अच्छा, भूल चुके हैं? भूल चुके हैं। हाँ, बुरा वक्त समझ के बुला ही देना चाहिए ना, वैसे भी। बस मैं नहीं भूलते, याद करता हूँ। अपने आप आ जाए मैं नहीं याद करता। नहीं याद करते आप? ना। अच्छा करते बाबा। जब कोई मतलब नहीं है तो बात खत्म। बेटे ऐसे ना बच्चे भी आजकल मतलब के हुए, मतलब क्यों? पैसों से भी संस्कार है नहीं। अब बस पैसा हो तो वो तो आ जाओ, नहीं तो नहीं आते। कोई सामान चाहिए तो आता है लेने के लिए, नहीं तो नहीं आते बस। क्या युवा पीढ़ियों को बाबा कोई संदेश देना चाहेंगे? आजकल के जो नए बच्चे हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? नए बच्चों को तो क्या बोलूँ, उनको संस्कार की कमी, संस्कार नहीं मिलते। घर में, परिवार में, स्कूल में, कहीं भी संस्कार नहीं मिलते। संस्कार नहीं है तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत मूवी देखते हैं, गलत पिक्चरें देखते हैं, माँ को भूल जाते हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्री जो ना वही सारा कुछ हो गया, संस्कार वही बन गए। हमारे बेटे कोई कदर नहीं, माँ बाप की कोई कदर नहीं तो ओल्ड एज होम पहले हमने नाम सुना भी नहीं था। अब जो नाम सुनते, जहाँ देखो ओल्ड एज होम, जहाँ देखो ओल्ड एज होम, क्यों माँ बाप बच्चों को निकाल देते हैं। एक माँ अपने 10 बच्चों को पाले, 10, लेकिन बच्चे एक माँ को नहीं पा सकते। निकालो बदबू आ रही है। यस, लड़का ठीक है तो बहू ठीक नहीं होगी, बहू ठीक होगी तो लड़का ठीक नहीं होगा। यही हो रहा है बेटे, क्या करो बेटे, गुजारा करना है बस, यही है। अब तो सोचते यही कर रहा है, यही सब कुछ। मेरी मिसेज की डेथ यहीं पे हुई थी, इस बेड पे। वो 1 साल हो गया उनको डेथ हुए। अब मेरे को याद नहीं आती, ठीक है नहीं आती, शुरू में आती थी, अब नहीं आती। क्यों? वो भी सब मतलब के हैं, बस यही है। वैसे चलो मैं कह दूँ, वैसे आज्ञाकारी थी, मैं बुराई नहीं करता बेटा, कुल मिला के ठीक थी। कोई बात नहीं बाबा, आप अकेले नहीं हैं, हम लोग हैं आपके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान रखिए बाबा अपना। ठीक है बेटा। ठीक है बाबा, रोने वोने की कोई जरूरत नहीं बाबा, बिल्कुल भी रोना मत, ऐसे रोने की कोई बात नहीं है। अब तो यहाँ पे सब लोग हैं, रोना आता है। अंकल नाम क्या हो गया आपका? इंदर सिंह। तो क्या एज क्या होगी बाबा आपकी? अभी 80 साल के होने वाले हैं। 80 साल के होने वाले हैं। हाँ। मगर 55 जैसे लगते हैं। अगला महीना 80 साल का बस। 55 से ज़्यादा लगते नहीं हैं। नहीं है, 55 से ज़्यादा नहीं लगते हैं। हमें? हाँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। 55 ही सही है। अगर आप 55 कहते हो तो आपने हमारा कोई ना कोई संबंध बना रहे हो। अच्छा तो अंकल जी यहाँ पे अब रह रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सब बट ओल्ड एज होम पे हैं। बहुत फर्स्ट क्लास है यहाँ तो, मैं जा ही नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ से मैं जा नहीं सकता। अगर जाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ से पहले अपने घर पे रहते होंगे? पहले तो घर में रहते क्या था, मैं यहाँ रहता ही नहीं था। मैं बाहर था, लीबिया। अच्छा लीबिया रहते थे? लीबिया रहता था, तो वहाँ 1 साल काम किया हमने। अच्छा लीबिया में? हाँ। लीबिया में। हाँ। तो वहाँ पे वो जो यूरोप है ना, जी। उसके साथ उसकी टक्कर हो रही थी, तो उसको मारना चाहते थे, हाँ। गद्दाफी को। बिल्कुल। उसका नाम है कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी उसका नाम है। तो उसको मारना चाहते थे, वो कई बार बच ही जाता था। वो ऐसी ऐसी सुरंगें बना रखी थी, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ। तो लीबिया से फिर आप इंडिया आ गए वापस? इंडिया से फिर मैं जहाज शिप में बैठ के आया, माल्टा आया, माल्टा से फिर दुबई आया, दुबई से फिर इंडिया आया। तो यहाँ बच्चे वगैरह आपके अंकल जी कितने बच्चे? बच्चे हमारा अमृतसर में हैं। अमृतसर में है? अमृतसर में। अमृतसर में बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हैं। हाँ। एक लड़का एक लड़की। लड़का एक लड़की। लड़का भी अभी वो भी अपना घर बेच के चला गया, माँ के साथ चला गया। अच्छा तो अब वो वहाँ रह रहा है, तो अमृतसर में। तो लड़के के साथ नहीं रहते अंकल जी आप? हैं? लड़के के साथ नहीं रहते? लड़के के वो भी अकेला ही रहता था, तो मैं वहाँ जाता नहीं था।
पहले मैं यहीं था, घूमता रहता था फरीदाबाद में ही। कुछ जो काम को हुआ टेक्निकल काम कर रहा था मैं। फिर मैं अपनी लाइन चेंज करी, फिर थर्मल प्लांट में हम लोग चले गए। तो लड़का मतलब बोलता नहीं कि आज ही मेरे साथ ही रहिए, आप यहाँ पर रह रहे हो? लड़का तो बोलता है, लेकिन उनको सबको पैसा चाहिए। अच्छा। पैसा कहाँ, पैसा होगा तो देगा ना। वो सोचता है कि इसके पास पैसा है, पैसा देगा नहीं, इसलिए उसने मकान को कब्जा कर लिया। कब्जा करके अभी साइन करा लिया हमसे, साइन करा लिया, अभी बेच दिया, बेच के चला गया माँ के साथ। अच्छा। अब माँ के साथ रह रहा। अच्छा, आपका जो मकान था वो अपने नाम कराया लड़के ने? हाँ, बेच दिया। हाँ, दिल्ली में था वो, किस बदरपुर नाम जगह की। हाँ। वहाँ पे लिया था मैंने। हाँ। वो मकान बेच के चला गया, चोरी चला गया वो। अच्छा। हमारे को नहीं मालूम कितने पे बेचा, क्या किया क्या नहीं। अच्छा, कुछ बताया भी नहीं, मकान बेच दिया और कुछ नहीं बताया, बस वो बेच के चला गया। तो कभी माँ के साथ चला गया। माँ आई थी, माँ जो है ना वो बहुत तेज है। अच्छा। वो कहीं भी चले जाओ, वो मतलब इतनी ज़्यादा बोलती है कि उसके सामने कोई बोल नहीं सकता। लेकिन मैं क्या कहता, गुस्सा आता तो मैं डंडा पकड़ लेता। अच्छा। तो कई बच्चे वगैरह फ़ोन वोन नहीं आता, याद वाद नहीं करते बच्चे? दिवाली होली कोई हो यार, बच्चे भी सब ऐसा ही है। बच्चे भी तो छोड़ के चला गया ना, उसको जब मकान दिया था किले में, तो बदरपुर में रह, आराम से रह। तो मकान दो डबल मकान था, तो उसको वो बेच बाच के चला गया, माँ के साथ चला गया। वो कहती कि चल तू मेरे साथ चल, रहना ही है ना, तुम मेरे पास वहाँ रह रहा, वहाँ नौकरी भी कर रहा होगा। पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। गुरु नानक हाई स्कूल है ना यार दिल्ली में, वहाँ पे उसने पढ़ाई की है। तो बस अपनी तो बच्चों को इतनी मेहनत कराई, जीवन में पढ़ाया, अपना पूरा जीवन लगा दिया बच्चों के लिए, और बच्चों ने अब जिस तरीके से ऐसे करा आपके साथ, क्या कहना चाहिए? क्या करें, वो अपना जी रहे, खा पी रहे, मौज से रह रहे, अपना क्या करना, मुझे क्या करना। वो मैं तो अपना जीवन ही बिता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। मैं टाइम पास करना कैसा करें, ऐसा आश्रम का सहारा लिया। आश्रम में आया हुआ 1 से 1.5 साल हो गया हमें, अब यही अच्छा दिल लगा हुआ है। कभी याद वगैरह नहीं आती बच्चों की? याद कोई नहीं आता, सब भूल गया। बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, लड़की भी नहीं है। एक लड़की है, उसकी शादी करती थी, उसके 2 बच्चे हैं। लड़की ने नहीं याद किया? लड़की वो तो याद करती है, पर वो क्या करे, उसकी सास नहीं है, सास भी बेचारी चली गई है, इसलिए वो अकेली है, तो कहीं भी जाती नहीं है, अपना घर में आराम से रहती है। बड़ा घर है, सोने चांदी का कारोबार है। उसके बाद आप यहाँ पर? हाँ, आते हैं जाते हैं, कभी आते नहीं, कभी आए नहीं तो पूछते हैं, देखते हैं कहाँ है इंदर सिंह, तो मैं उनको बता देता है कि हम आना चाहते हैं, आओ, कोई बात नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल की जो युवा पीढ़ी हो रही है अब आगे? बच्चों जिस तरीके से माँ बाप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चों के पीछे, लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखना चाहते, उन्हें वृद्धाश्रम की तरफ भेज देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस युवा पीढ़ी को? क्या करना है, बस ये जीवन अपना अकेला का जीवन है, बस इन्हीं के साथ सब मिले हुए हैं हम, यही सारे हमारे परिवार वाले। अब इनको ही अपना परिवार बना लिया है, यही है अपने परिवार वाले। दुख हो सुख हो कुछ भी हो, इनको बता दिया जाता, ये अपना हल कर देते हैं। अब ये सब यहाँ पे सारे लोग हैं अब आपके पास, ये अपना परिवार हो गया? हाँ, परिवार होता है सारे एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो कोई बात है, सब प्रेम प्यार वाले हैं, अच्छे हैं। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए, पूरा जीवन, अपना पूरा का पूरा जीवन इन्होंने अपने बच्चों के पीछे लगा दिया। उसके बाद जब बच्चों ने इन्हें तिरस्कार करके निकाल दिया, पूछना छोड़ दिया, घर अपने नाम करके बेदखल कर दिया, उसके बाद भी उनका ये कहना है कि अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का अपना जीवन, अपना जीवन जिए, जहाँ जी रहे हैं खुशी से जिए। अब देखते किस तरीके से मतलब निस्वार्थ प्रेम अभी भी पिताओं के दिल में, मगर जो बच्चे हैं वो शायद इस प्रेम को कहीं ना कहीं समझने में असमर्थ हैं। जब तक पैसा तब तक घर वाले पूछ करते हैं, उसके बाद पूछ नहीं, कुछ वो नहीं। तो आपका भी आप बताइए थी कुछ पैसों को लेकर इशू था आपके, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हर जगह यही रीज़न है
कि भाई सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, अब तीर्थ आप निकल जाओ, आपकी एज हो चुकी है। हर जगह यही है सर। और यहाँ तो आश्रम में तो ये लगा लो, इतना प्यार करते हैं ये लोग मेरे से। कोई तो मेरे से माता जी कह रहा है, कोई बुआ कह रहा है, कोई दीदी कह रहा है। ये विनीत भैया मैडम कहते थे, मैंने कहा नो भाई मैडम नहीं, ये फैमिली है, आप मेरे से दीदी कहोगे। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला, वो मेरे से माता जी कहती है, मैं उससे माता जी कहती हूँ। तो इतना प्यार है। अगर मैं दुखी रहूँगी तो सारे दुखी हो जाएंगे, अगर मैं खुश रहूँगी तो सभी खुश हो जाएंगे। मुझे मेरे बेटा की, बहू की कोई याद नहीं आती। और मैं तो ये कहूँगी, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी बहू का तो मेरे शरीर को हाथ नहीं लगने देना है। अच्छा। जी बिल्कुल। इतना मतलब बहू से इतना बहू ने मुझे परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा। मान लो जब इंसान की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी वर्सी करते हैं, पिंडदान करते हैं। जिंदा को आप पूछते नहीं हो कहाँ रह रहे हैं, जिंदे बंदे को नहीं देखते, मरने के बाद रोते हैं उसके लिए। सब दिखावा, टोटली दिखावा भाई। तो मैं इन बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ, आप भी किस दिन बुजुर्ग होंगे और 100% इन बच्चों के साथ ऐसा ही होगा जैसा ये कर रहे हैं। अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं वैसा ही ऐसा ही होगा भाई, 100% होगा। कहते हैं ना कि वहाँ जाके इंसाफ होता है, नहीं, अब इंसाफ यही होता है। ऑनलाइन इंसाफ हो रहा है, क्योंकि भगवान जी भी लैपटॉप पे हैं। सबके कर्म डेली नोट होते हैं, कौन क्या काम कर रहा है। तो यही हो जाएगा भाई जो होना है। तो क्या आपकी जो बहू है, जी क्या दिक्कत क्या थी? प्रताड़ना, वो आपसे ढंग से बात नहीं मतलब करना? दिक्कत ये थी, ये लगा लो आप शायद झूठ समझोगे, मेरे घर में काम वाली लगी हुई थी। 3 बार काम वाले आते हैं मेरे घर में दिन में, जबकि मेरा घर छोटा सा है। शादी से पहले घर का काम भी करती थी, एनजीओ भी संभालती थी मैं। जब इसका रिश्ता हुआ, रिश्ता होने के बाद ही मेरे बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद मैंने काम वाली रख ली, क्योंकि मुझे एनजीओ भी संभालना, बेटा भी संभालना। इसकी फैमिली ने ये कह दिया कि हम अभी शादी करेंगे, हम तो साई दे चुके हैं सब चीज़ों की। 2 महीने में उन्होंने शादी की, मेरे बेटे के कुर्सी पे बिठा के फेरे डाले उन लोगों ने। अच्छा। क्योंकि कहीं रिश्ता रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए। मतलब इतना कुछ हुआ है कि मैं कह नहीं सकती। आपने कभी सोचा था कि आपने जो एनजीओ स्टार्ट करा है, कभी आपको भी उसी एनजीओ में रहना पड़ेगा? आपके साथ जहाँ पे जो लोग खेल रहे हैं, वो सेम चीज़ आप भी झेलने लग जाएंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि भाई जो मेरे बच्चे हैं ना, सबसे हटके थे मेरे बच्चे। मेरे बच्चों को मेरा ही मोहल्ला नहीं जानता था कि ये अनीता का बेटा है। इतने शरीफ थे मेरे दोनों बेटे, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है बॉक्सिंग का, अदर कंट्री से जो मेडल लाया है। आज वो बेटा मेरे साथ रहना नहीं चाहता, जो कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है। वो मेरी बहू ने छीन लिया, बुढ़ापे का सहारा है। उसका बेटा हो चुका है। मेरी इसी आस में मैं जिंदा हूँ कि देखती हूँ उसका बेटा क्या करे। तो भाई मैं तो बच्चों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई मम्मी पापा की सेवा करें। आप लोग भी किसी दिन बुजुर्ग होंगे, 100% होंगे, आपके साथ भी यही होगा। आपने देखा यहाँ पे जिस तरीके से इनका कहना है, अनीता जी को, और भी अन्य जितने लोगों से बात करी, कि सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो इनका बच्चा है वो सबसे अच्छा बच्चा है। वो इतना शरीफ है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मगर इन सब की आशाओं पे जिस तरीके से इनके बच्चों ने पानी फेरा, और उसके बाद इन लोगों को यहाँ वृद्धाश्रम में ला कर छोड़ दिया गया। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनीत है। विनीत है। तो विनीत जी, एक बार ज़रा थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि क्या करते थे आप यहाँ आए, उससे पहले क्या था? मैं इससे पहले, जब यहाँ पे आने से पहले, मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जॉब किया करता था। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जॉब करते थे? जी, एक एडवोकेट थे, उनका असिस्टेंट था मैं। अच्छा, असिस्टेंट थे आप एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। बहुत बड़ी बात है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का असिस्टेंट, और आज यहाँ पर आप वृद्धाश्रम तक आ गए। आज बहुत ही मतलब जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल जो देखा आपने, दिल्ली हाई कोर्ट का असिस्टेंट होते हुए एडवोकेट के अंदर, और फिर आज एक वृद्धाश्रम के अंदर रहना पड़ रहा है इतने ऊँचे पद से। कितना असर पड़ा आपके ऊपर? मतलब बहुत ही मुश्किल होगा। आप ये लगा लीजिए कि मेरे फादर के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपने परिवार के साथ हैं। ठीक है, कोई देखने वाला है नहीं। मिसेज मेरी अलग रहती है। हाँ जी। और मैं बिल्कुल अकेला था, मतलब समाज से एकदम अलग हो चुका था। तो खाना भी खाया नहीं खाया, हालांकि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा होने के बावजूद भी मतलब मैं भूखा रहा था। क्यों? क्योंकि अकेला आदमी है, सोचना पड़ता था कि क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ, किससे नहीं। वैसे धीरे धीरे जब बढ़ता गया, ऐसा लगा कि अब सब चीज़
मैं डेड एंड पे आ गया था एकदम। उसके बाद फिर मैम मिली, अनीता मलिक मिली, इनसे फ़ोन के ज़रिए देखा तो ये मुझे यहाँ लेके आई हैं। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई जैसे मतलब ऐसा लगता नहीं कि आप अपने परिवार से दूर हैं। क्या कारण? अपने परिवार से भी बेटर देन द बेस्ट। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे परिवार से ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि अब यहाँ पर आपको रहते हैं। यहाँ पे आपकी बात कोई सुनने वाला है, आपको कोई सुनने वाला है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ही बोलते रहें या आप सुनते रहें, आपकी बात भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। अब जैसे हमारे दिमाग में कई आइडियाज़ आते हैं कि मैम आप इस तरीके से कीजिए, तो इस तरीके से करते हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो चीज़ आगे चलती है। जैसे कि आपने बताया कुछ सुनने वाला, बड़ी बात आपने करी, तो मतलब यही दिक्कत रही मेन कि सुनने वाले नहीं थे घर पे, कोई आपकी कोई पूछ नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई सुनने वाला नहीं था। मतलब ऐसा हो गया था जैसे एक चीज़ को जैसे जो रिजेक्ट कर देते थे ना बिल्कुल ही, कि जैसे भाई ठीक है, ये चीज़ इग्नोर किया। तो वाइफ का आपने बताया कि वाइफ का क्या कैसे रिश्ते थे आपके साथ? वाइफ के साथ आपके मेरे रिलेशन ठीक नहीं थे, उनका किसी और के साथ अफेयर था। अफेयर में किसी और के साथ क्या था, मेरे मामा का लड़का था। अच्छा, जो मेरे मामा का लड़का उसको अपनी माँ बोलता था, उसके साथ ही उसका अफेयर होता था। आपको उसके बारे में पता चला होगा? फिर मेरे को पता चला, मैं छोड़ के आ गया। मैंने ठीक है, मेरे को ज़्यादा, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ाई चिक चिक दिक्की मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल शांत वातावरण जैसे अपने यहाँ पर है, मैं बिल्कुल एक मतलब जैसे नॉर्मल आदमी होता है, मैं उस तरीके की लाइफ जीना चाहता हूँ। ये नहीं कि डेली घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं। तो घर का इतना बुरा व्यवहार से आने के बाद अब आदमी को शांति चाहिए थी, जो शांति के लिए आप यहाँ पर आ गए। पीसफुल एरिया है, आप एक इंटरनली तरीके से आप एकदम शांत मेंटल फील। तो यहाँ पे जब आप आ गए हैं घर छोड़ के, तो कभी घर वालों की याद, वाइफ की? 1% भी नहीं आती, मेरे दिमाग तक में नहीं आती, इवन मेरे सपने तक में नहीं आते। कभी बाद में आपकी वाइफ ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, घर वाले की? कोई अगर कांटेक्ट कोई करेगा भी तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि दिखावा जो होता है ना, दिखावा कुछ समय का होता है। दिखावा जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। आप एक लॉन्ग टर्म दिखावा नहीं कर सकते। तो यानी घर वालों का जो था वो दिखावा था आपके प्रति की देखभाल का, सिर्फ दिखावा था। जब तक मैंने पैसा दिया तब तक मैं था। जिस चीज़ पर रख दिया कि आज ये चीज़ खानी है, हर ज़रूरत पूरी करेंगे, हर ज़रूरत, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक। लेकिन जब कुछ नहीं था तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। तो इंसान की वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बहन भी आपकी है, आपकी बीवी भी आपकी, आपके बच्चे भी आपके, समाज भी आपका है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। त्योहारों वगैरह पे जिसका त्योहार कुछ नहीं। इवन रक्षाबंधन तक कितना पवित्र त्यौहार है, उस तक में मेरी सिस्टर नहीं आई। सोचिए आप बीते क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ियों को? किस तरीके से देखा जा रहा है वृद्धाश्रमों की तरफ, जिससे माता पिता जो तक पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चों के लिए, इतने संघर्ष करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के पाँव में अच्छे जूते बच्चे पहन सकें उसके लिए अपने जूते घिस देते हैं, गर्मी दिन रात बारिश एक कर देते हैं। और ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो अपने माँ बापों को हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तरह तरह की बातें बोल के वृद्धाश्रम की तरफ भेज देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होता। और जो सच्चा प्यार है वो ये नहीं है कि आप पैसा देके या कुछ चीज़ अपनी ज़रूरतें पूरी करके आप हासिल कर पाएँ। एक निस्वार्थ प्रेम आप यहाँ देख सकते हैं, इस माहौल में देख सकते हैं। इनको क्या लालच है, क्या दे रहे हैं ये लोग, या मैं क्या दे रहा हूँ? मैं कुछ इनको पे तो नहीं कर रहा। यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम देखा जाता है, ये है निस्वार्थ प्रेम। ये एक नॉर्मल आदमी, एक जो सामाजिक प्राणी है, वो अपनी फैमिली से चाहता है। यही प्रेम शायद आपने भी एक्सपेक्ट किया था, यही चीज़, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। वो चीज़ यहाँ आके मिली, जबकि इनका मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मैं इनको दूर दूर तक कहीं तक नहीं जानता। बस एक उसने बोला था कि मेरे को इनसे आके मिलना है। हमारे साथ मीनू जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इस ओल्ड एज होम की जो केयर टेकर हैं, मालिक हैं, इन्हीं का ओल्ड एज होम है। बात करेंगे जब मीनू जी से भी एक बार। मैम, आप सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो खुद अपने बच्चे हैं वो अपने माता पिता को नहीं रखना चाह रहे। आप इतने सारे माता पिताओं को यहाँ पे आपने आश्रय दे रखा है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये जानना चाहेंगे मैम कि ये जो बच्चे आते हैं, जब ये लोग लेकर अपने माता पिता को, क्या बोलते हैं लोग, मतलब कैसे मतलब क्या बोल के लोग अपने माता पिता को यहाँ पे छोड़ जाते हैं? देखो, उनकी भी अपनी कुछ परेशानियाँ रहती हैं,
और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जब हम इनसे बात करते हैं, तो कुछ जेन्युइन रीज़न अगर हमें लगता है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई इनको हम लुक आफ्टर करें। और बेसिकली जो यहाँ पे हमारे पास 2-3 लोग हैं वो तो पेशेंट ही हैं और चल फिर नहीं सकते हैं, बेड पे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी केयर करने वाला घर में कोई है नहीं। और आज शायद उन सभी जिम्मेदारियों से बच्चे भी फ्री होना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है, तो वो कहीं ना कहीं शायद ये भी भूल जाते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वो सिचुएशन किसी के भी साथ आ सकती है। तो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे बड़ा हैं। सवाल है मैम कि आपने जैसे बोला कि भी अपनी ज़िंदगी जो सोचते हैं, लेकिन माता पिताओं की भी अपनी ज़िंदगी थी। उस समय पे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो थी इन बच्चों के पीछे लगा दी, और आज बच्चे बोलते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं देखो, संस्कार की कमी तो शायद रही होगी। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। अब या तो बोलें कि डेस्टिनी में उनके ऐसे ही लिखा था, उनके साथ ऐसा होना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चूक है। बच्चों की परवरिश में कमी थी, या पेरेंट्स के अंदर कमी थी, या फिर बच्चों के अंदर कमी है। ये सोचने का तो विषय है, बट ये है कि हम इतना ज़्यादा डीप में ना जाते हुए कोशिश तो करते हैं कि वो लोग ठीक हो जाएं, वापस फैमिली में जाएं, पर शायद वो यहाँ रहते रहते उनको जो माइंड मेकअप है इस तरीके का हो चुका है कि वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि उनको जो सुविधाएं हैं, जो एक्चुअली बुज़ुर्ग लोगों को टाइम टू टाइम खाना मिले, टाइम से उनकी हर केयरिंग हो, तो हमने यहाँ पूरा अपना स्टाफ रखा हुआ है जो लोग उनकी केयरिंग करते हैं, और हम लोग भी आकर के उनकी जो भी नीड्स होती हैं वो हम रेगुलरली देखते हैं, बात करते हैं। बेसिकली उनसे सब बात करें, प्यार से बोलें, वही सब चाहिए होता है बुज़ुर्ग लोगों को, तो वो सारा हम देते हैं और उनको एक जैसा माहौल मिल जाता है कि सभी लोग उनके ही जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको लगता है कि हमसे भी ज़्यादा दुख किसी और का है, तो इसलिए वो लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। वही बात है कि दुख बांटने से कम होता है, यहाँ पे सब एक दूसरे से अपना दुख बांट लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा मैम, एक और बड़ी बात है कि अब आज जो जनरेशन है आजकल की, जिस तरीके से देखा जा रहा है मॉडर्न होती जा रही है, जितनी ज़्यादा शिक्षा हासिल कर रही है, उतनी ज़्यादा मतलब अपने माता पिताओं का सम्मान करता भूलती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आजकल की यूथ जनरेशन को जो अपने माताओं पिताओं को ऐसे वृद्धाश्रम की तरफ छोड़ देती है? बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, मगर अपने माताओं पिताओं को नहीं रख सकते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात वही संस्कारों की आ गई कि संस्कार की कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हो रही है। नहीं तो आज से पहले जब हमारे माता पिता थे तो ये सिचुएशन हमारे सामने कभी नहीं आई, या हमने अपने दादा दादी को कभी वृद्धाश्रम में जाते हुए नहीं देखा। हम खुद भी मतलब इस सिचुएशन को हमने नहीं हैंडल किया, बट अभी रिसेंट जो हम देख पा रहे हैं कि लास्ट 10-20 ईयर से, 20 तो नहीं बोलेंगे, 10 ईयर से कुछ ज़्यादा ही हमें ये देखने में है। क्योंकि पेरेंट्स तो मैं सोचती हूँ कि अपना सब कुछ लगा करके बच्चों को फ़ॉरेन भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं उनको कि उनकी लाइफ खूब अच्छी हो, लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं उनकी भी ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि वो वहाँ से टाइम नहीं निकाल पाते, मिलने नहीं आ पाते, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारियों का बोझ होता है शायद। तो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि शायद उनको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना भी कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो ये सिचुएशन होती है। बहुत प्राउड फील करते थे पहले पेरेंट्स कि हमारा बच्चा अमेरिका में है, हमारा बच्चा लंदन में है, और मतलब बस वो एक खुशी उनकी होती है। लेकिन आज मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है, मेरे अपने भी जो मिलने वाले हैं जिनके बच्चे बाहर सेटल हैं, भले ही वो अपने घरों में अकेले रह रहे हैं, लेकिन वो भी शायद ऐसा ही कोई आश्रय ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ पे सब लोग साथ रहें, सब अच्छे से एक दूसरे की केयर टेकर करें। मतलब केयर टेकिंग भी इस तरीके से कि आप सिर्फ खाने पीने का ही नहीं होता, मन की भी बातें होती हैं जो हम कर पाते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया कि हमने उन्हें इतना पढ़ा लिखा दिया और आज वो बाहर चले गए हैं। और बहुत सारा लिटरेचर हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कुछ तो संस्कारों की भी थोड़ी कमी थी। और उसके अलावा जो रहता है, जब बच्चे पढ़ लिख करके बाहर निकलते हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। बट वही बात है कि जैसे पेरेंट्स जिम्मेदारी निभाते हैं तो बच्चों को भी निभानी चाहिए जिम्मेदारी, क्योंकि एट लास्ट इतने बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं कि वो अपना जो भी काम है वो खुद नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि करना चाहिए, जितनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। देखा आपने किस तरीके से यहाँ हमारी मीनू जी से बात हुई।
ये वही देश है, भारत देश, जिस देश के अंदर श्रवण कुमार का एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चों को, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर लेकर पूरे भारत का तीर्थ का दर्शन करवाने निकले थे। उसी भारत देश के अंदर आज ऐसे संतानें हो चुके हैं जो अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम की तरफ भेज देती है, उनके बारे में सोचती तक नहीं है। वो तो एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं करती कि उनके माता पिताओं ने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है उनके पीछे लगा दिया, और आज वही बच्चे कहते हैं कि हमें अपना जीवन जीना है, तो इसलिए आप वृद्धाश्रम की तरफ चल जाइए। आखिर किस तरफ बढ़ रही है हमारे देश की संस्कृति।